अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 से रिलेटेड, जो कि है कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कि व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर। अ नंबर ऑफ द फॉर्म z is equals to a plus b iota where a and b are real numbers and iota is equals to square root of -1 is called a complex number and is represented by z, that is z is equals to a plus iota b। मतलब कि a number which can be expressed in that form is called complex number। मतलब a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में जो भी नंबर लिखा जाता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, और आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, ये हमारे पास प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। इन अदर वर्ड्स आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, अगर आप दोनों तरफ इसके स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास आ जाता है आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो हमने जो है वो इस तरह के नंबर्स जो भी होंगे उनको हमने कहना है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 2.5 एक्सरसाइज का, इवेल्युएट। हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, डिफरेंट हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है उनकी। फर्स्ट है हमारे पास आयोटा 7। तो आयोटा 7 है, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं। हमें जितनी भी वैल्यूज़ गिवन होंगी, हमारी फर्स्ट ट्राई यही होगी कि हम उसको स्क्वायर के फॉर्म में लेकर जाएं, स्क्वायर को इन्वॉल्व करें, क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू गिवन है जिसकी वैल्यू है -1। तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होगी कि हम उसको आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट करें। तो हम इस तरह से अपना ट्रिक बनाते हैं कि अगर आयोटा 7 है हमारे पास गिवन, मतलब कि आयोटा की पावर कोई भी ऑड नंबर है, तो हम उसको स्प्लिट कर देंगे। इस तरह से करेंगे कि एक तो पावर आ जाएगी इवन, और एक उससे अलग कर लेंगे। जैसे आयोटा 7 है तो आयोटा 6 सेपरेट कर लेंगे, आयोटा की पावर 1 अलग कर लेंगे। तो हमने आयोटा 7 को लिखा आयोटा 6 एंड आयोटा कंबाइन करके, ये भी आयोटा 7 ही बता, बस हमने इसको स्प्लिट कर दिया है। मतलब इवन पावर सेपरेट और ऑड वाली जो एक थी वो सेपरेट कर ली। अब आयोटा 6 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर 3, क्योंकि अगर हम इसको कंबाइन करते हैं 2 3 ज़ार 6 तो वो आयोटा 6 ही बनता है। बस हम इन्वॉल्व क्योंकि करना चाह रहे हैं आयोटा स्क्वायर को, तो हमने आयोटा 6 को लिख दिया आयोटा स्क्वायर की पावर 3, और ये आयोटा एज इट इज़। अब आयोटा स्क्वायर की जगह पर हम पुट कर सकते हैं -1 की पावर 3 इंटू आयोटा। और हमें पता है कि जब -1 की पावर कोई भी ऑड नंबर होता है तो उसका रिजल्ट -1 ही आता है। लेकिन इसके बरक्स अगर हमारे पास -1 की पावर कोई इवन नंबर है, जैसे 2 4 6 8, तो हमारे पास उसका रिजल्ट +1 आएगा। यहाँ पर हमारे पास है -1 की पावर 3 मीन्स ऑड नंबर, तो इसका रिजल्ट -1 आया। -1 इंटू आयोटा, तो हमारे पास आ गया माइनस आयोटा। आयोटा 50 को हम कह सकते हैं कि ये सेकंड पार्ट है आयोटा 50 को। अब ये आयोटा 50 हमारे पास बेसिकली है ही इवन नंबर, तो हमें इसे स्प्लिट करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये इवन नंबर है। डायरेक्टली स्क्वायर इन्वॉल्व कर देते हैं। कैसे ज़रा, कि 2 क्रॉस 25 जो होता है दैट इज इक्वल टू 50। हमें पता है ये कि 2 मल्टीप्लाई 25 टू 50 होता है, तो हम इन्वॉल्व कर लेते हैं, 50 को स्प्लिट कर देते हैं एज ए 2 इंटू 25, तो ये भी 50 ही बनेगा। ये हमें बेनिफिट मिलेगा कि हम आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देते हैं, हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर को हमने लिख दिया -1 और इसकी पावर 25। अब -1 की पावर 25 है, तो -1 की पावर क्या है, एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, -1 ही आएगा। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया -1। इसी तरह से हमारे पास थर्ड है कि आयोटा की पावर 12। आयोटा की पावर जो 12 है वो भी एक इवन नंबर है, तो इसको भी हम इस तरह से डील नहीं करेंगे, हम इसको डायरेक्ट इसमें स्क्वायर इन्वॉल्व कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई विद 6 12 होता है, तो हम कहते हैं आयोटा की पावर 2 इंटू 6 इंटू पावर 6 इज इक्वल्स टू, अब आयोटा स्क्वायर की जगह -1 रखते हैं कि पावर 6 हो गया, -1 की पावर 6 दैट इज इक्वल्स टू 1। क्यों, क्योंकि -1 की पावर एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर जब होगा तो रिजल्ट प्लस में आएगा। नेक्स्ट है फोर्थ में है कि माइनस आयोटा की पावर 8, इसको कैसे कर सकते हैं हम। माइनस आयोटा की पावर 8 ये भी एक इवन नंबर ही है, ये एक इवन नंबर है। तो सबसे पहले तो ये कि माइनस की पावर में जब एक इवन नंबर आ रहा है तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव में आ जाएगा।
तो हम इसे एक्सपैंड करके लिख देते हैं एज आयोटा की पावर 8। अब आयोटा की पावर 8 है, उसी तरह का क्वेश्चन बन गया जैसे ये था और ये था। डायरेक्ट इसे इन्वॉल्व करें 2 को, तो आयोटा की पावर 2 की पावर 4 हो गया, मतलब 4 2 ज़ार 8, वही बात है। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 रखते हैं, -1 की पावर 4, और -1 की पावर 4 आपके पास आ जाएगा 1, क्योंकि -1 की पावर इवन नंबर है तो +1 रिजल्ट आएगा। 6 पार्ट है आयोटा की पावर 27, दैट इज इक्वल्स टू आयोटा 26 इंटू आयोटा। क्यों? क्योंकि आयोटा की पावर एक ऑड नंबर था। आयोटा 26 इसे हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर 13 मल्टीप्लाई विद आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर की जगह -1 रख दिया की पावर 13 डॉट आयोटा, -1 की पावर 13 -1 आ गया, -1 मल्टीप्लाई विद आयोटा इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा। तो ये हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये सबसे इजी क्वेश्चन है। इसमें ये है कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा हमें उसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है। कॉन्जुगेट फाइंड आउट करने के लिए ये होता है कि सबसे पहले तो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को कोई भी नेम दे दें। हमने कह दिया कि लेट इट बी जेड, जेड इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा। अब कॉन्जुगेट को एक्सप्रेस करने के लिए हम उसके ऊपर एक बार लगा देते हैं, तो हम कहते हैं कि जेड बार इज इक्वल टू। अब कॉन्जुगेट लेने का तरीका ये होता है कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उसमें आयोटा वाली टर्म के साथ जो भी साइन आ रहा है उसको चेंज कर दें। अगर प्लस है तो माइनस कर दें, माइनस है तो प्लस कर दें। हमारे पास है z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, तो z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 - 3 आयोटा। आयोटा के साथ क्या था? प्लस, तो हमने प्लस को कन्वर्ट कर दिया माइनस में, तो ये हमारे पास इसका कॉन्जुगेट है। सेकेंड पार्ट देखें, 3 - 5 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 3 + 5 आयोटा, सिंपल। और माइनस आयोटा है, इसको हम लिख सकते हैं 0 - आयोटा। मैंने बताया कि जब हम कॉन्जुगेट फाइंड आउट करने लगते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ आयोटा के साथ वाला साइन देखते हैं। आयोटा के साथ वाला साइन नेगेटिव है तो हम उसे कन्वर्ट कर देंगे प्लस में, तो प्लस आयोटा जो है वो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है, हमने उसमें से रियल पार्ट सेपरेट करना है और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना है। जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होता है वो a + b आयोटा की फॉर्म में होता है, तो इसमें a वाला पार्ट जो होता है जो आयोटा के बगैर होता है उसको हम रियल पार्ट कहते हैं, और जो आयोटा के साथ वाली टर्म होती है कोफिशिएंट होता है उसको हम कहते हैं कि ये इमेजिनरी पार्ट है। ओके, फर्स्ट पार्ट देखिए हमारे पास क्या है। फर्स्ट है कि 1 + आयोटा। अब इसमें आयोटा के बगैर वाला पार्ट जो होगा वो रियल होगा, और आयोटा वाला पार्ट जो होगा, आयोटा का जो कोफिशिएंट होगा वो हमारे पास इमेजिनरी होगा। हमने कहा कि लेट z इज इक्वल टू 1 + आयोटा एंड रियल पार्ट ऑफ z मीन्स के रियल आर ई, ये रियल को रिप्रेजेंट करता है, रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 1। इमेजिनरी मीन्स आई एम, उसको आई एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू, अब आयोटा का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, मीन्स 1 होगा, 0 तो नहीं हो सकता ना, 1 होगा, तो इमेजिनरी पार्ट क्या आ गया? 1। इसी तरह से नेक्स्ट में देखें, इसमें हमारे पास जो रियल पार्ट है वो है -1, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो है 2, क्योंकि आयोटा का कोफिशिएंट 2 है। नेक्स्ट में देखें, थर्ड, इसमें रियल पार्ट -3, इमेजिनरी सॉरी, जो इसको जो है ना, इसको लिखते हुए ध्यान रखना है कि जो आयोटा के साथ होगा वो हमारे पास इमेजिनरी होगा, जो आयोटा के बगैर होगा वो रियल होगा। तो अभी जैसे जल्दी जल्दी में मैंने बोल दिया कि ये रियल है, ऐसा नहीं है, आयोटा के साथ वाला रियल होगा। अब ये 2 है, 2 के साथ आयोटा नहीं है तो ये रियल होगा, 2 रियल है, और इमेजिनरी क्या होगा? -3। इसमें देखें, रियल -2 है, इमेजिनरी भी -2 है। -3 आयोटा, इसको हम लिख सकते हैं 0 - 3 आयोटा। ठीक है, तो रियल पार्ट क्या हो गया? 0, और इमेजिनरी क्या हो गया? -3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ x + आयोटा y + 1 इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा। हमने जो है वो x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो दोनों को कंपेयर करके हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सोल्यूशन में हमने पहले क्वेश्चन लिखा, उसके बाद कहा कि x + आयोटा y इज इक्वल्स टू, ये एक्स्ट्रा चीज़ है, इसको इधर ले आते हैं, इसके साथ कांस्टेंट कंबाइन कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, तो 4 - 1 - 3 आयोटा, ये एज इट इज़ 4 - 1 3, 3 - 3 आयोटा। अब ये देखें, इन दोनों को कंपेयर करें, x + आयोटा y 3 - 3 आयोटा, दोनों एक ही कैटेगरी की इक्वेशंस हैं, कंपेयर कर दें। तो कंपेयर करने के बाद हमारे पास आया x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू -3।
टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल इफ देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल। ये भी हिंट है कि हमारे पास अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, ये तभी इक्वल होते हैं जब इनके जो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स होते हैं वो इक्वल हैं। तो रियल पार्ट इनके इक्वल कर लें, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -3। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, फी अमान अल्लाह।